स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की ताकत। परेड में भारतीय सेना ने दिखाया शौर्य। 16 राज्यों की झांकी और नारी शक्ति का दम। सुखोई ने त्रिशूल फॉर्मेशन में भरी उड़ान। राफेल विमानों ने दिखाया वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम रही। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी मुख्य अतिथि रहे। तो कर्तव्य पथ पर भारत की शान और शौर्य दिखा। परेड में भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया। 16 राज्यों की झांकी और नारी शक्ति का दम दिखाई दिया कर्तव्य पथ पर। सुखोई ने त्रिशूल फॉर्मेशन में उड़ान भरी। राफेल विमानों ने वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन दिखाया। कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत दिखाई दी। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई दे रही है और कर्तव्य पथ की ये झलकियां, कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत साफ तौर पर दिखाई दी। नारी शक्ति का यहाँ पर एक तरह से झांकी दिखाई दी। परेड में भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बात कही जा रही थी, शुरुआत की गई कार्यक्रम की 100 महिलाओं के द्वारा, सांस्कृतिक प्रस्तुति के द्वारा, और ये वाद्य यंत्र जिनका गायन और जिन्हें बजाया यहाँ पर महिलाओं ने। तो नारी शक्ति की झलक यहाँ पर साफ तौर पर देखी गई। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम और कर्तव्य पथ पर अनोखी झांकियां दिखी। कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत दिखाई दी और शौर्य की गाथा लिखता हुआ आज का गणतंत्र दिवस। परेड में भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, दमखम दिखाया। 16 राज्यों की झांकी और नारी शक्ति का दम सभी ने देखा। तो सुखोई ने त्रिशूल फॉर्मेशन में उड़ान भरी। 75वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है। राफेल विमानों ने वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन दिखाई। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखी गई और कर्तव्य पथ शौर्य की गाथा लिखता हुआ नजर आया। कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत दिखाई दी। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति दिखाई दी। परेड में भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया, शौर्य दिखाया और कर्तव्य करते हुए जवान भी दिखाई दिए। 16 राज्यों की झांकी नारी शक्ति का दम दिखाई दिया। 75वां गणतंत्र दिवस जिसको देखकर कहीं ना कहीं एक अभूतपूर्व जिस तरह से अनुभूति का यहाँ पर लोगों ने एहसास किया। नारी शक्ति शुरुआत ही कार्यक्रम से की गई, जहाँ पर नारी शक्ति को हम समझ सकते हैं। 100 महिलाओं ने सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों का गायन प्रस्तुति यहाँ पर दी और कर्तव्य पथ पर ताकत के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की बात जो कही जा रही है वो भी साफ तौर पर देखी गई। तो 16 राज्यों की झांकी नारी शक्ति का दम यहाँ पर दिखाई दिया। और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रेसिडेंट मैक्रों बग्घी पर कर्तव्य पथ पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। तो मोदी मेजबान रहे और ये सभी मेहमान जो कि विदेश से आए। 2015 से लेकर अब तक 8 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 8 तस्वीरें विदेशी मेहमानों से किस तरह से कर्तव्य पथ सजा। 2015, 16, 17 और 18 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो 2015 से लेकर 2024 तक की तस्वीरें गणतंत्र दिवस पर। विदेशी मेहमान हमेशा आते रहे हैं, ये परंपरा रही है और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर साल विदेशी मेहमान बदलते रहे और भारत के शौर्य, भारत की विकास की गाथा के साक्षी बने। 2015 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, 2016 में फ्रांसवा होलांद फ्रांस के राष्ट्रपति, 2017 में शेख मोहम्मद बिन जायद क्राउन प्रिंस यूएई, 2018 में मेहमान रहे आसिया देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 2019 में सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के मेहमान के तौर पर उन्होंने शिरकत की। 2020 में जायर बोल्सोनारो राष्ट्रपति ब्राजील के, वहीं 2023 में अदेल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति यहां पर मेहमान बनकर आए। वहीं 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों यहां पर मेहमान बनकर आए। इस खास कार्यक्रम का हिस्सा रहे गणतंत्र दिवस के तौर पर। जिस तरह से यहां पर फ्रांस और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर एमैनुअल मैक्रों यहां पर मौजूद रहे और आज जो गाथा, शौर्य की गाथा, तरक्की की दिखाई दे रही थी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बग्घी से यहां पर एमैनुअल मैक्रों पहुंचे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रही। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। तो ये तस्वीरें कर्तव्य पथ की तस्वीरें जब यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों पहुंचे थे तो पारंपरिक बग्घी में पहुंचे थे। राष्ट्रपति मुर्मू भी उनके साथ रहीं और ऐसा 40 सालों के बाद हुआ है कि जब एक पारंपरिक बग्घी में हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंचे थे। और ये झांकी, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं मन को मोहने वाली और देश पर गर्व करने वाली हैं। तो लगातार भारत प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ की ये झलक आप देख रहे हैं, जहां पर आज विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में झंडा फहराया गया। लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान, तो वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झंडा फहराया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। वहीं तीसरी तस्वीर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करते हुए। चौथी तस्वीर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ध्वजारोहण किया। तो देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर यह जश्न रहा। हर राज्य में ध्वजारोहण किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ध्वजारोहण करते हुए दिखाई दिए। तो देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर जिस तरह से एमेनुअल मैक्रों के साथ रहे और विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर यहां देश और दुनिया ने भारत की ताकत देखी। तो 75वां गणतंत्र दिवस और पीएम मोदी ने देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी है। पीएम ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर देश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम के स्वागत के लिए मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और इस दौरान हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी के लुक की भी काफी चर्चा हुई। पीएम मोदी रंग बिरंगा बांधनी साफा पहने हुए नजर आए। पीएम की पगड़ी का रंग मुख्य रूप से पीला है और ये रंग भगवान राम से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। इसके अलावा पीएम पारंपरिक सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहनकर परेड स्थल पहुंचे और उसके ऊपर उन्होंने ब्राउन रंग का जैकेट पहना हुआ था। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही पीएम मोदी बांधनी साफा सिर पर बांधकर ही गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आते रहे हैं। तो पीएम मोदी इस साफे के साथ गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। वहीं तस्वीरें आप देख रहे हैं ध्वजारोहण की ये तस्वीरें और सभी राज्यों से ये तस्वीरें आई हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और एमके स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और एन बीरेन सिंह, जिन्होंने ध्वजारोहण किया। तो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 75वां गणतंत्र दिवस और देश में जश्न का माहौल। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। सभी राज्यों में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये तस्वीरें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। ये तस्वीरें ध्वजारोहण करते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ झंडा फहराते हुए, ध्वजारोहण करते हुए और उसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। और ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी ध्वजारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। ये तस्वीरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार की है, जिन्होंने ध्वजारोहण किया
गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष आज पूरे 75वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है। बिहार के सीएम यहां पर ध्वजारोहण करते हुए। शासन चल रहा था और नीतीश कुमार लगातार परेशानी में हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ दिन पहले जो कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जन्मदिन पर कहा कि हम परिवारवाद को नहीं पसंद करते हैं, तो पसंद नहीं करते हैं, उसी के पोषक बने हुए हैं। दोनों अपने आप में विरोधाभास है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने जिस परिस्थिति में है वो उससे संतुष्ट नहीं है। अभी तो केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में शासन चल रहा था और नीतीश कुमार लगातार परेशानी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं भजनलाल शर्मा ध्वजारोहण करते हुए, झंडा फहराते हुए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं। तो बिहार की सियासत में हलचल तेज होती हुई सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो गणतंत्र दिवस का मौका और इसी खास मौके पर यहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो सभी विशिष्ट जन यहां पर पहुंचे हुए हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। और आज जिस समय निर्धारित किया गया था सीएम नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलने के लिए, तो गणतंत्र दिवस का अवसर है और ऐसे में ये मुलाकात हो रही है। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, उनके साथ तमाम विशिष्ट जन भी मौजूद हैं। तो सभी बड़े चेहरे आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस का मौका और औपचारिक कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए हैं। तो राज्यपाल से मिलने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, हालांकि अटकलें और भी है, लेकिन गणतंत्र दिवस के पर्व पर ये एक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है। इससे पहले खबरें थी कि बिहार की सियासत में हलचल काफी तेज हो रही थी और कयास भी लग रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस का मौका है और ऐसे में औपचारिक मुलाकात इसे कहा जा रहा है, जब बिहार के राज्यपाल से मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। हालांकि तमाम बड़े चेहरे भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जीतन राम मांझी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कार्यक्रम बताया जा रहा है गणतंत्र दिवस का और ये एक औपचारिक कार्यक्रम है जिसमें पहुंचे हैं सभी। तो बिहार के राज्यपाल से मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार और बाकी और नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कयास कुछ और भी लग रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबरें कुछ और भी आ रही थी, लेकिन फिलहाल औपचारिक मुलाकात इसे कहा जा रहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर। ये औपचारिक कार्यक्रम जिसमें सभी नेता शामिल हुए हैं बिहार की सियासत से जुड़े हुए, और एक तरह से और खबरें काफ़ी कुछ छनकर निकल कर आ रही थी, लेकिन जो बताया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि सिर्फ ये एक मुलाकात है गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर। तो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार और बाकी चेहरे भी हम देख सकते हैं बिहार की सियासत से जुड़े हुए। तो एक कार्यक्रम जो होना बताया जा रहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल से मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है और एक औपचारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार, बिहार की सियासत से जुड़े हुए बड़े चेहरे भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो राज्यपाल के साथ एक औपचारिक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार और दूसरे बड़े चेहरे जीतन राम मांझी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कई बिहार की सियासत से जुड़े हुए बड़े नेता यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर औपचारिक कार्यक्रम होने की बात भी कही जा रही है, जिसका हिस्सा बनने के लिए सीएम नीतीश कुमार और बाकी दूसरे नेता। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार से, पटना से सीधी तस्वीरें। तो बिहार की सियासत में जो हलचल लगातार चल रही है उसको देखते हुए पहले कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब
ये कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल से मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार और बिहार की सियासत से जुड़े हुए बड़े चेहरे यहां पर पहुंचे हुए हैं। औपचारिक कार्यक्रम है ये गणतंत्र दिवस के मौके पर। तो राजभवन पहुंचे हैं नीतीश कुमार। गणतंत्र दिवस का ये मौका और ऐसे में राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार और दूसरे बड़े चेहरे। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं और लगातार उनका ये कार्यक्रम पहले चर्चा में था और कयास काफी लग रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में उठापटक चल रही थी उसको लेकर ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है। और इससे पहले सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उसे जोड़ा गया जब वो राज्यपाल से मिलने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में कहा गया जेडीयू की तरफ से एक औपचारिक कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार और बाकी दूसरे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी भी जो सियासत है वो गरमाई हुई है और जिस तरह से लगातार अटकलें लग रही हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। करनाल में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल पुलिस लाइन पहुंचे और उन्होंने पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम ने पहली बार करनाल में झंडा फहराया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पहुंचे हैं करनाल और यहां पर ध्वजारोहण किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। करनाल में पहली बार सीएम मनोहर लाल पुलिस लाइन पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम ने करनाल में झंडा फहराया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। करनाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस की धूम रही। सीएम मनोहर लाल ने झंडा फहराया, शहीदों को नमन किया और इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत दिखाई दी और इसके साथ साथ ये तस्वीरें करनाल की है जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ध्वजारोहण किया। पहले यहां पर शहीदों को नमन किया और उसके बाद ध्वजारोहण किया गया। तो तस्वीरें करनाल से जहां पर विशेष कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। पहले यहां पर शहीदों को नमन किया गया और उसके बाद ध्वजारोहण किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर थे और ये करतब दिखाते वायुसेना के फाइटर विमान और एक लयबद्ध तरीके से यहां पर कलाबाजी खाते हुए, करतब दिखाते हुए राफेल के विमान यहां पर दिखाई दिए। तो कर्तव्य पथ पर भारत की शौर्य गाथा भी दिखाई दी और इसे पूरी दुनिया ने देखा। और वहीं एयरफोर्स की ये ताकत आसमान को भेदते हुए, कलाबाजी करते हुए राफेल विमान कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाते हुए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई। एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में सनातन धर्म से जुड़ा सबूत मिला है। ज्ञानवापी में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। तहखाने में मूर्ति मिलने की बात सामने आई है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर और कहा जा रहा है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में सनातन धर्म से जुड़ा सबूत मिला है। तो ज्ञानवापी में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है।
सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है। तहखाने में मूर्ति मिलने की बात भी सामने आई है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि तहखाने में भगवान की मूर्तियां थी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में सनातन धर्म से जुड़ा ये बड़ा सबूत सबके सामने आ रहा है। ज्ञानवापी में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में सनातन धर्म से जुड़ा ये बड़ा खुलासा। तहखाने में मूर्तियां होने की बात कही जा रही है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को यहां पर सार्वजनिक करने की बात कही गई थी और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं नीतीश कुमार के साथ इस हाई टी के कार्यक्रम में कई दिग्गज मौजूद हैं, लेकिन डिप्टी सीएम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और अपने आप में बहुत बड़ा संकेत ये दे रहा है। हाई टी का कार्यक्रम है ये राजभवन में और सीएम तो मौजूद हैं, लेकिन डिप्टी सीएम कहाँ है? सबकी निगाहें उन्हें ही ढूंढ रही है। आखिर डिप्टी सीएम की कुर्सी क्यों खाली है? तेजस्वी यादव आखिर कहां चले गए हैं? यही सबका सवाल है। ये बड़ा कार्यक्रम राजभवन में किया जा रहा है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। हाई टी कार्यक्रम है ये और ऐसे में डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली दिख रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।